जब उसने मुझे ऐसी अवस्था में देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भाविका है। हमारी शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं। हम अभी भी प्यार की खुशी के नशे में थे। अचानक मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया। उन्होंने कहा घर पर कोई बड़ा कार्यक्रम है तो मुझे जाना ही होगा। यह सुनकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अभी हमें शादी का पूरा आनंद भी नहीं मिला था। मेरे पति परेशान हैं, क्योंकि उनको ऑफिस की काम की वजह से उनको बाहर जाना था। इस कारण मेरे साथ नहीं जा सकते, इसलिए हमें कुछ समय के लिए अलग रहना होगा, जो वास्तव में हम दोनों के लिए बहुत कठिन है। अगले दिन मैंने अपने पति को घर पर छोड़ दिया। मैं अकेले बिस्तर पर सो नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे अकेले में बहुत डर लगता था। लेकिन उसे दिन मैं अपने पति के बारे में बहुत सोच रही थी, इसलिए मैं अकेली लेटी हुई उसके बारे में सोचती रही और अपना काम अच्छे से करती रही। काफी देर तक करने के बाद मैं कब थक गई और सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन हमारे घर में एक बड़ा आयोजन शुरू हुआ। वहां मैंने एक आदमी देखा जो मेरे पति जैसा दिखता था। मैंने अपने चाचा से पूछा वह आदमी कौन है। उन्होंने कहा वह मेरे बचपन का दोस्त है। अब उनके पापा के साथ अच्छे रिश्ते बन गए हैं। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं जानना चाहती थी। फिर चाचा ने कहा ठीक है, अब तुम मजे करो। वह आदमी बहुत प्रतिष्ठित और सुंदर लग रहा था। कुछ समय बाद मेरे पिता ने मुझे उनसे मिलवाया। उस वक्त वह आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और मेरा रंग एकदम गोरा है। उस आदमी का नाम योगेश था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और आंख मार दी। यह देखकर मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा यह क्या हो रहा है। उस वक्त मैं पति के बारे में सोच रही थी। समारोह के बाद सभी लोग चले गए, लेकिन वह आदमी वहीं रुक गया। उसने उस रात हमारे घर पर रुकने का फैसला किया। मैं नहाने के लिए बाथरूम में जाती हूँ। मैंने सारे कपड़े उतार कर कपड़े धुलने को रख दिए तो मुझे अपने पति की बहुत याद आई। मैंने बिना देर किए खुद के साथ कुछ समय बिताना शुरू कर दिया। इसी बीच बाहर से कोई ऐसे अनायास ही कुछ शब्द निकल गए जो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा हो। अचानक बाथरूम के बाहर से उस आदमी ने पूछा क्या हुआ भाविका। मैंने तुरंत उत्तर दिया नहीं, मैं नहा रही थी। लेकिन मेरे मन में सवाल उठा वह इस समय बाथरूम के बाहर क्या कर रहा है। उसने कहा रात को मुझे भी नहाना की आदत है। मैंने सोचा मुझसे जितनी जल्दी हो सके स्नान खत्म करने की कोशिश की। नहाने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आई, फिर वह नहाने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कुछ कपड़े बाथरूम में छोड़ आई हूँ। मैं जल्दी से बाथरूम में वापस गई और उससे कहा मैं कुछ कपड़े भूल गई हूँ, क्या तुम बाहर आओगे। मैंने उससे कहा मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। उन्होंने जवाब दिया मैं कुछ भी नहीं लाया, तौलिया भी नहीं, मैंने अभी केवल अंडरवेयर पहना है, मैं बाहर नहीं आ सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाहर आ जाइए। कुछ ही देर बाद वह रेड कलर के अंडरवेयर पहने हुए बाथरूम से निकला तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा सकी। फिर उसने कहा अब मुझे सिर्फ देखते ही रहोगे या जो काम करने आए हो वह भी करोगी। उस पल मैं भूल गई कि मैं वहां क्यों गई थी। उन्होंने कहा जल्दी करो नहीं तो यह अंदर से बाहर आ जाएगा। फिर मैं जल्दी से वहां से अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरी आंखों में बार बार बस वही दृश्य सामने आ रहा था। जैसे ही मैंने उसके बारे में सोचा मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं सोचती रही कि मुझे किसी भी तरह मुझे वह चीज हासिल करनी होगी। यह सोचते सोचते मुझे अपने अंदर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, जैसे कि मुझे उस चीज की बहुत जरूरत थी। मैंने तय कर लिया कि वैसे भी मुझे इसे प्राप्त करना ही होगा। जब वह मुझे रात के खाने के लिए बुलाने आया तो मैं हाथ का काम करते करते सो गई। वह मेरे कमरे में आया और देखा कि मैं एक हाथ ऐसे स्थान पर रखकर सो रही थी। उसने मुझे बुलाया और मैं उठी तो पाया कि वह मेरे सामने खड़ा है और मेरी उस विशेष जगह को देख रहा है। मैंने शर्मा कर अपना हाथ हटा लिया और कहा सिर्फ देख रहे हो या कुछ और भी करना चाहते हो। उसने कहा रात को दरवाज़ा खुला रखना, मैं आऊँगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सहमति में सिर हिला दिया। मैंने देखा कि जब उसने मुझे ऐसी अवस्था में देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे देखकर लगा कि वह अब बाहर आ जाएगा, मानो वह और मजबूत हो गया हो। बिना किसी देरी के हम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े और खाना खा पीकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। मैं अपने पति से फ़ोन पर बात करने लगी। काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात करते हुए मैं अपने हाथों से खास जगहों पर काम करती रही और मेरे पति भी फ़ोन में वीडियो कॉलिंग से दूसरी तरफ से इसका आनंद ले रहे थे। सारा काम खत्म करने के बाद मैंने अपने पति से कहा मुझे अब नींद आ रही है, तो फिर मेरे पति ने सोने के लिए कहा और फ़ोन रख दिया। फिर मुझे नींद आ गई।
रात को अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर पर लेट हुआ है। मैं आश्चर्यचकित रह गई और जल्दी से बिस्तर से उठ गई। सोचने लगी कि इस समय कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैंने देखा था कि अंकल जी आया हुए थे और मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि यह मेरे पति से कहीं बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद मैं बिना कुछ कहे अपना काम करने लगी। फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। यह एक आनंददायक अनुभव था जो कभी खत्म नहीं हुआ। हमें पूरी रात नींद नहीं आई। हमने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा समय बिताया जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसके सभी पल हमारे लिए खास थे जिन्हें मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।